और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉरजोन से लुहांस्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। लुहांस्क के स्वतोवो में भीषण जंग जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। रूस ने जारी किया है हमले का ये वीडियो, आप भी देखिए किस तरह से ये जोरदार प्रहार किया गया रूस की तरफ से। और देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैदाने जंग से आ रही विध्वंसक तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ऐसा लग रहा है 10 महीने होने वाले हैं इस युद्ध को और वॉर अब आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है और बहुत भीषण हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आपको पुतिन की? बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पुतिन की स्ट्रैटेजी बहुत साफ मुझे नजर आ रही है। वो इस विंटर का मैक्सिमम एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे और जनरल विंटर जो रास्पुतित्सा, जो यूक्रेन में रास्पुतित्सा कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत चालाकी से टैक्टिकल विड्रॉल किया है डॉनबास एरिया में। और जेलेंस्की ने बेवकूफ़ भी किया कि उसको फॉलो अप किया। वो उसको अपने जोन में, जीटीआई में, ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस में सकिन कर रहा है और जेलेंस्की उस जाल में फंस रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि जब रूस टैक्टिकल विड्रॉल किया तो ऑब्वियसली जेलेंस्की के ट्रुप्स यदि एडवांस कर रहे हैं तो उसका जो सप्लाई लाइन है, जो मेंटेनेंस लाइन है, चाहे डिव एडमिनिस्ट्रेशन एरिया हो या उससे पीछे वाला सीएमए हो, कोर मेंटेनेंस एरिया हो, वो भी एक्सटेंड होगा। तो वो एक्सटेंड होगा यदि रूस उस सप्लाई लाइन पर अटैक करता है तो ये ट्रुप्स कैसे सर्वाइव करेंगे? तो जेलेंस्की मेरा ख्याल एक मिलिट्री ब्लंडर कर रहा था। जब जान के मतलब टैक्टिकल विड्रॉल करे तो आप समझो कि आपको सकिन किया जा रहा है। क्या इसीलिए सिन्हा साहब स्टोल्टनबर्ग को सामने आना पड़ा? शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या इसीलिए स्टोल्टनबर्ग को आगे आकर कहना पड़ा कि ये युद्ध अब आउट ऑफ कंट्रोल की तरफ आगे बढ़ना है, यानी नए साल में हम और ज्यादा भीषणता देखेंगे? जी बिल्कुल, आने वाले समय में युद्ध के नए नए खुलासे होंगे, नए नए टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युद्ध की क्षमता, जो दोनों कंट्रीज़ में लड़ने की क्षमता है, वो कई सालों तक है। अगर मैं पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा कि 3-3, 4-4 साल तक इन लोग लड़ते रहे हैं। तो युद्ध में इस समय जो विंटर्स आ गए हैं, तो विंटर्स में थोड़ा सा लल आ गया है, थोड़ा सा ठहराव आ गया है इस समय। और इस समय कोई भी सेनाएं आगे बढ़ नहीं रही हैं, कोई सेनाएं किसी को पीछे नहीं धकेल रही हैं। अभी आप टैंक्स की बात कर रहे हैं तो पुराने ज़माने के जो पुराने टैंक्स यूज़ करने में आए जा रहे हैं, तो उसका पर्पस ये है कि वो युद्ध में सिर्फ और सिर्फ उनकी गन्स यूज़ हो रही हैं, वो एक जगह से फायर हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो पुराने वेपन्स अब काम में दोबारा लाए जाने लगे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।